दिल्ली के एम्स अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक बेहद दुर्लभ सर्जरी को अंजाम दिया है। ये सर्जरी एक 4 महीने की बच्ची पर की गई है, जिसके शरीर में ह्यूमन टेल यानी इंसानी पूंछ पाई गई थी। दुनिया भर में अब तक ऐसे सिर्फ 66 मामले ही सामने आए हैं। ये मामला छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव से सामने आया है, जहाँ एक नवजात बच्ची की पीठ के निचले हिस्से में एक अजीब सा उभार देखा गया था। शुरुआती जाँच में पता चला कि ये उभार दरअसल ह्यूमन टेल है, एक मेडिकल कंडीशन जिसमें रीढ़ की हड्डी के पास एक पूंछ जैसी संरचना विकसित हो जाती है। बच्ची के गरीब माता पिता को किसी लोकल डॉक्टर ने एम्स जाने की सलाह दी, जिसके बाद दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग ने केस को काफी गंभीरता से लिया। जब बच्ची को एम्स लाया गया तब उसकी उम्र करीब 4 महीने की थी। कमर के पास एक 12 सेंटीमीटर लंबा उभार था, जिसे देखने के बाद उसकी MRI और बाकी जरूरी जांच करवाई गई। जांच में साफ हुआ कि एक ट्रू ह्यूमन टेल है, जो बेहद रेयर होती है। डॉक्टर अमोल रहेजा के नेतृत्व में इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया गया। सर्जरी में कुल 3 डॉक्टर और एनेस्थीसिया की पूरी टीम शामिल रही। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अमोल रहेजा का, ये भी सुनिए। परिचय एक बार बता दें। मैं डॉक्टर अमोल रहेजा हूँ। मैं एडिशनल प्रोफेसर एम्स में न्यूरोसर्जरी विभाग में यहाँ पे फैकल्टी हूँ। एम्स के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में 4 महीने बच्चे का पूंछ था 12 सेंटीमीटर। किस तरीके से सर्जरी की, कितनी टीम थे, कितने घंटे, पूरी डिटेल बता दें। तो हमने ऑपरेशन करीबन 4 से 5 घंटे इस ऑपरेशन में लगे थे। इसमें पहले एनेस्थीसिया टीम का रोल था ताकि बच्चे को बेहोश कर पाए, फिर उसके बाद ऑपरेशन करने के लिए बच्चे को पलटा जाता है। वो करने में 2 हमारे न्यूरोसर्जन्स, जिसमें एक फैकल्टी में था जो प्राइमरी लीड सर्जन, और एक हमारे साथ हमारा सीनियर रेजिडेंट जो असिस्ट करता है। और एनेस्थीसिया टीम में भी एक सीनियर रेजिडेंट होता है जो एनेस्थीसिया देने के लिए, और एक फैकल्टी इंचार्ज होते हैं। तो कुल मिला के 4 लोगों की टीम होती है। और इस दौरान इसमें कई बार नसें भी चिपकी होती हैं, तो उसके लिए हम न्यूरो मॉनिटरिंग का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें हाथ पैरों में मूवमेंट ताकि बरकरार रहे ऑपरेशन के बाद। तो उसको देखने के लिए हमारे फिजियोलॉजी में डिपार्टमेंट डॉक्टर जारयाल और उनकी टीम भी कई बार इसमें ऐसे केसेस में इन्वॉल्व होती है। करीबन 4 से 5 घंटा लग के ऑपरेशन किया गया है, और ऐसा ऑपरेशन पहले भी 66 बार विश्व में हो चुका है। समय पे किया जाए ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल होता है, और बच्चे को भी सुधार होने में जल्दी होती है, इसमें रिकवरी अच्छी होती है। परिवार कहाँ के रहने वाले हैं? ये परिवार छत्तीसगढ़ से आए थे, छोटे से गांव से, वहां से आए थे पूरा परिवार। उनके माता पिता जब आए थे काफी घबराए हुए थे। उनको समझाया गया कि इसके नफा नुकसान क्या है, और उन्हें समझ थी इस बात की कि बच्चे के लिए जो लंबे समय में फायदेमंद चीज हो, जिसमें कि उनको चलने फिरने में बच्चे को दिक्कत ना हो, लैट्रिन पेशाब की दिक्कत ना आए, और इसके लिए देखते हुए उन्होंने ये ऑपरेशन कराने की सहमति दी, और उसके बाद ये ऑपरेशन किया गया। क्या पैदाइशी थे ये? जी, ये पैदाइशी बीमारी होती है। जब गर्भवती होती है माँ, तो शिशु जब उसके पेट में होता है, उसी समय से ये इस प्रकार की गांठें कभी कभी बनती हैं। फॉलिक एसिड की दवा की मात्रा अगर ना दिया जाए अगर समय पे, तो ये होने की संभावना ज्यादा होती है। पर फिर भी कई बार हर एक बच्चे की अपनी किस्मत है, किसी में होता है, किसी में नहीं होता। हालांकि ये रेयर बीमारी है, पर इसीलिए हमारे समाज को इसके बारे में अवगत कराना जरूरी है, ताकि वो समझ पाए और इसका समय रहते न्यूरो सर्जरी के विभाग में जो भी उनके नियरेस्ट हो वहां पर दिखा के इलाज इसका करा जा सकता है। कितनी चुनौती थी डॉक्टर के लिए ये सर्जरी? देखिए, हर ऑपरेशन एक चुनौती होती है सर्जन के लिए, और एक कठिनाई से गुजरना होता है एक मरीज को रिकवरी के लिए। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि रिकवरी सब कुछ ठीक रही, पर फिर भी 100% कभी भी इस ऑपरेशन की, किसी भी ऑपरेशन की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। तो हर ऑपरेशन में अपने एक रिस्क रहते हैं, कुछ फायदा है, कुछ रिस्क है। उसका हम एक रिलेटिव रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि कितना नफा नुकसान है, कितना फायदा है, कितना नुकसान है। अगर बच्चे को ऑपरेशन कराने से फायदा ज्यादा है और नुकसान होने की संभावना कम है, तो अगर माता पिता सहमत हो तभी ऑपरेशन किया जाता है। और ये कि हर ऑपरेशन को अपने एक इंडिविजुअल स्तर से देखा जाता है, ऐसे यूनिवर्सल वो नहीं है कि ये ऑपरेशन कितना रिस्क है, कितना वो है, वो नहीं कह सकते। एक माँ बाप के लिए क्या मैसेज देंगे सर, जिस तरीके से गांठ हो जाते हैं या कुछ वो नहीं अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं? देखिए, अभी इस समय हिंदुस्तान में काफी सारे ऐसे अस्पताल हैं जो न्यूरो सर्जरी के केंद्र बन रहे हैं। सरकार ने भी और भी बड़े अस्पताल, एम्स की और शाखा भी खोली जा रही है। तो मुझे लगता है हर जोन में, कंट्री के हर स्टेट में एक अच्छा ऐसा रेफरल सेंटर है या होना भी चाहिए समय के साथ, ताकि वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो अपने माता पिता हैं बच्चों को ले जा सकें, उनका वो इलाज करा सकें। फिर भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है जो
रीजनल हॉस्पिटल में मैनेज नहीं किया जा सकता वहाँ के अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा, तब वो एम्स में दिल्ली में यहाँ पर आते हैं और हम उनका इलाज जितना हो सकता है जल्दी से जल्दी करते हैं। और इसमें समय रहते इलाज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक बार कमजोरी आ जाए पैरों में तो उसके बाद सुधार होने की संभावना कम होती है। तो समय रहेगा बच्चे का तो समय रहते ऑपरेशन करना इसके लिए सबसे बेहतर होता है। क्या सर न्यूरो सर्जरी के डिपार्टमेंट ने ऐसे केस को लेकर क्या कोई नंबर टोल फ्री सब भी किए हैं क्या? देखिए, ऐसा डिपार्टमेंट के लिए तो कोई ऐसा टोल फ्री नंबर नहीं है, पर अस्पताल में एम्स दिल्ली की तरफ से कुछ ऐसे कॉमन नंबर्स हैं जिसमें मरीजों को कोई भी डाउट हो तो उस पर जानकारी दिया जा सकता है। वो हमारे प्रोटोकॉल डिवीजन और मीडिया सेल से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और यह है कि कोई भी पेशेंट होता है तो मतलब कभी भी आए तो हमारे अस्पताल में एटलीस्ट हमारे डिपार्टमेंट में कोई कैपिंग नहीं है कि कितने मरीज देखे जाएं एक दिन में। जितने भी मरीज आते हैं देश के विदेश के कहीं भी किसी कोने से भी उनको देखा जाता है। हमारे डिपार्टमेंट में करीबन 22 फैकल्टी हैं। अभी न्यूरो सर्जरी हमारे रेजिडेंट्स 40 के करीब रेजिडेंट हैं, 5 से 7 फेलोज हैं। तो बड़ा विभाग है, इसमें इंश्योर यही करते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का हम एक संतुलन बना के चलें कि कभी भी ऐसा ना हो कि पेशेंट चाहे 500 चाहे 1000 हो, जितने भी हों देखा जाएगा। डॉक्टर का कहना है इस तरह की सर्जरी आसान नहीं होती। हमें बच्चे के शरीर को सटीक पोजीशन में संभालना होता है। साथ ही स्पाइनल कोड या मांसपेशियों में अगर पूंछ जुड़ी हो तो उसे बहुत सावधानी से अलग करना पड़ता है। सर्जरी पूरी तरह से सफल रही और बच्ची अब सामान्य जीवन जी सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस तरह की सर्जरी के लिए बच्चे के जन्म के बाद कम से कम 5-6 महीने का इंतजार करना जरूरी होता है ताकि शरीर का विकास एक हद तक हो जाए और सर्जरी सुरक्षित की जा सके। इस दुर्लभ सर्जरी की सफलता ने एक बार फिर भारतीय चिकित्सा विज्ञान की दक्षता को साबित कर दिया है। बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य जीवन जीने में सक्षम है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।